महाकाल मंदिर समिति ने ज्योतिर्लिंग के अभिषेक के लिए ऐसा कर दिया है कि आरओ का शुद्ध जल चढ़ाएंगे। तो अब यहाँ तो कावड़ यात्री भी आते हैं, कई लोग गंगा का जल भी लाते हैं, तो वो कैसे संभव होगा? ऐसा है कि यहाँ की समिति के जो मान्य सदस्य हैं वे यदि हमारे पास बैठें, शास्त्रीय मर्यादा क्या है पहले उसे समझें और परिस्थिति इस समय शिवलिंग को लेकर क्या है इसे प्रस्तुत करें। फिर शास्त्रीय मर्यादा और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस पर समीक्षा हो सकती है, कोई मार्ग निकल सकता है। तीसरी बात यह भी है कि कोई प्रथा जिसको हम कहते हैं अंध परंपरा, शास्त्र सम्मत तो नहीं है लेकिन कभी किसी के द्वारा चला दी गई परंपरा, अब वो परंपरा लोकमत है, उसके विरुद्ध अगर कोई शास्त्रीय व्यक्ति भी कदम उठाते हैं तो बहुत बवाल हो सकता है। कहीं भी कोई गलत परंपरा एक बार चल गई, भागवत में उसको कहा गया अंध परंपरा, उस अंध परंपरा का एकाएक शोधन करना भी बहुत कठिन होता है। तो लोकमत को देखते हुए, शास्त्रीय सिद्धांत को देखते हुए, वर्तमान में शिवलिंग की दशा को देखते हुए और शास्त्र सम्मत पूजन की व्यवस्था को देखते हुए इन सब पर सांगोपांग विचार करने के बाद में मिलजुल करके कोई निष्पत्ति ली जा सकती है। उस पर एकाएक किसी पक्ष को सुने बिना, समझे बिना, क्योंकि मेरा पद आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायाधीश का है। कटक हाईकोर्ट का जजमेंट देख लीजिए। रथ यात्रा के समय पर रथ पर आरूढ़ होकर श्री जगन्नाथ आदि का दर्शन कौन करें कौन न करें, परिचालना समिति जगन्नाथ मंदिर के सर्वसम्मत से उसने प्रश्न मुझसे पूछा। हमने 40 पृष्ठों में निर्णय दिया। किसी पंडे ने हमारे निर्णय के विरोध में कोर्ट में जाकर केस दायर किया। 2 न्यायाधीशों ने कहा, उसमें चीफ जस्टिस भी थे जो आजकल आदर्श गोयल सुप्रीम कोर्ट में हैं, कि शंकराचार्य अपने आप में आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र के सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं। उनके निर्णय में संशोधन परिवर्धन का या उनके निर्णय को निरस्त करने का अधिकार न कोर्ट को है न सरकार को। इसलिए कोर्ट का निर्देश है कि उड़ीसा सरकार ज्यों के त्यों शंकराचार्य के द्वारा प्रदत्त निर्णय को क्रियान्वित करे। उसमें 3 जगह HH हिज हायरनेस हिज होलीनेस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब मैं तो न्यायाधीश हूँ आध्यात्मिक क्षेत्र के। आप सुन लीजिए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मेरे पास एक निवेदन दिया कि एक धार्मिक मामला आया है, इसमें जो आपका मार्गदर्शन या परामर्श होगा वो कोर्ट का निर्णय होगा। हमारे निर्णय में कहीं संशोधन परिवर्धन नहीं होता और निर्णय देने वाले का यह दायित्व है कि सांगोपांग विचार करे, सबकी बात सुने, फिर अपनी बात, फिर कोई बीच का मार्ग निकाले या जो परिस्थिति हो। इस संबंध में निर्णय तो मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन इतना संकेत कर सकता हूँ कि शास्त्र में जो पंचोपचार, षोडशोपचार आदि पूजन की विधा है, उसमें अर्चा विग्रह जिसको कहते हैं, लिंग हो या साकार भगवान हो, सालग्राम हो, नर्मदेश्वर हो, जो भी हो, उनसे की दृष्टि से कोई विग्रह पर आँच न आ पावे या लिंग पर कोई आँच न आ पावे, इसी ढंग से शास्त्र सम्मत पूजन प्रथा या विधा का निर्माण किया गया है। जिन तत्वों का उसमें प्रयोग होता है, और एक विचित्र बात है, कर्मकांड हो या व्यवहार हो, 2 शब्द कर्मकांड में चलता है, अनतिरिक्त और अन्यून। व्यापार में भी यही चलता है, न अधिक न न्यून न कम। कदाचित अतिरिक्त हो जाए या न्यून हो जाए तो पश्चाताप और प्रायश्चित की विधा है, चाहे भगवान से प्रार्थना ही कर लें। तो हमने एक संकेत किया, अनतिरिक्त होना चाहिए, अन्यून होना चाहिए, न न्यून न अधिक। उस ढंग से अगर विग्रह की या लिंग की पूजा आदि हो
और अधिकृत व्यक्ति ही स्पर्श करे तो कोई विकृति आ ही नहीं सकती है। और आयु तो अंत में आकाश की भी निश्चित है हमारे यहाँ। क्या आकाश की उत्पत्ति सुना हो, आकाश की उत्पत्ति हुई आपको मतलब का ये नहीं है, पर जो सुन रहे हैं उनके मतलब का है। जी महाराज जी, आगे कहिए। जी